दामाद के साथ सुहागरात मंगा ली, उसके पाप को पाल रही है। लंबा, इतना लंबा घूंघट, हम वही संगा रही हैं। ससुरी नहीं तो कि बेटी का पीला हाथ करने के संग दामाद के साथ में सुहागरात मनाए। घटना शर्मसार करने वाली है, तो इस पर कानून क्यों नहीं है? सवाल ये भी है। एक माँ ने जिस बच्ची को 9 महीना पेट में रखा और उसी के पति के साथ में सुहागरात मना लेती है, और प्रशासन उसको खुलेआम 5 घंटे के बाद में वे इज्जत बरी कर देती है। महिलाओं में बौखलाहट है इससे, बौखलाहट है इससे। खाना नहीं खाया, नींद नहीं आई है जब से मैंने सुना है ये बात। अगर मुझे मिल जाएगी ना तो कसम परमात्मा की उसको उसकी औकात दिखा देंगे। उस सास को क्या कुछ कहेंगी, उस दामाद को क्या कुछ कहेंगी जो कैमरे पे? देख, तू कब तक भागेगी? जिस दिन पकड़ाएगी ना उस दिन चप्पल की माला पहना के, जूते की माला पहना के उसी गांव वालों के साथ में घुमाऊंगी जो गांव वाले करे आ जाओ आ जाओ। औरत घर पे आ जानी चाहिए, उसको हम रखने को तैयार हैं। अरे थोड़ी शर्म कर लो। जिस बेटी का हाथ पीला करने वाली थी उसी दामाद के साथ सो गई जाके, फिर भी उस उल्टा को घर में बुलाना चाहते हो। मैं ऐसी औरत को बिल्कुल थूक के बराबर नहीं समझती हूँ। थूक रही है उस महिला पर? थूकती हूँ ऐसी औरत पे, थूकती हूँ ऐसे दामाद पे, थूकती हूँ ऐसे परिवार पे जो उसको बुलाना चाहता है। बोल रही मैं उसी की रहूंगी, मैंने फिर भी उसके लिए मौका दे रखा है। तो अपने बच्चों के पास वापस आ जा, जो कुछ हुआ चलो सब कुछ माफ है। कह रहा है बच्चों के खातिर अरे बुलाना थूकती हूँ ऐसे मौके पे। अगर मर्द होगा ना तो उसकी शक्ल देखना पसंद नहीं करेगा। उसके पति होने पे उसने सवाल उठा दिया कि मुझे 19 साल में नहीं दे पाए जो उसने 9 दिन में दे दिया। दामाद को क्या कुछ कहेंगी आप? उस दामाद को ये कहेंगे, अपनी आप सास के साथ सो लिया तो अपनी माँ के साथ भी सो ले भाई। उस माँ के साथ सो ले, अपनी बहन के साथ सो ले, हो सकता अपनी बेटी पैदा करके भी सो लेना, जिसको माँ जिसके पाप लेके घूम रही। कैसी अमर्यादित भाषा की बात कर रही हैं आप? भाई हमारे अच्छा उसने अच्छा किया। अमर्यादित भाषा उसने हमारे समाज को गंदा किया है, हमारे जैसी लेडीज को गंदा किया, हमारी औरत नाम को गंदा किया है। मैं उसको कैसे बख्श दूं? उसको खोज रही हूँ, ढूंढ रही हूँ। सास और दामाद दोनों? सास दामाद को अगर मिल जाएंगे ना तो जो किसी ने नहीं आज तक करके दिखाया होगा मैं वो करूंगी। हबस का पुजारी जो आज कह रही है कि उससे नहीं मिला, उससे नहीं मिला, क्या पता कितनों को खाई होगी, कितनों को लूटी होगी, कितनी हड्डियों को चाट के आई होगी। हड्डियों को चाट कर? हड्डियों को चाट के आई होगी। आज तो दामाद का खुलासा हो गया क्योंकि वो बेटी का पति था, और कितनों के काले मुंह करके आई होगी। क्या खुलासा है आपके पास? बहुत बड़ा आरोप लगा रही है। बहुत आरोप मेरा सरेआम उस महिला पे है जो दामाद के साथ भागी है। ऐसे दामाद को और ऐसी सास को आजीवन कारावास दिया जाए, अलग अलग आजीवन कारावास, आज अलग अलग दिया जाए आजीवन कारावास। सवाल उठेगा कि किस कानून के तहत? लोग कहेंगे कि मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, लोग कहेंगे कि स्वतंत्रता की आज़ादी छीना जा रहा है, स्वतंत्रता में कटौती हो रहा है, तमाम चीजें, तमाम आयोग निकलकर सामने आ जाएगा। कोई किस कानून के तहत दोनों को गिरफ्तार? बेटी के पति के साथ में सुहागरात मना के ये समाज को भलाया दिया जा रहा है, दामाद के साथ में सो के सुहागरात मना के उसे कैद किस कानून के तहत किया जाएगा? अरे उसको सुनिए, हम बता देते हैं। 20 सालों से अपने ख्वाहिशों को मार कर जी रही थी, ये कहना उस सास का है जो अपने दामाद के साथ फरार हो गई। और बड़े ही दुख की बात है, वो पति कहता रहा कि वापस आ जाओ, बच्चों के खातिर मैं तुम्हें रखने के लिए तैयार हूं, लेकिन पिछले कई घंटों के समझाने बुझाने के बाद वो महिला तैयार नहीं हुई। यानी वो सास तैयार नहीं हुई। उसने कहा कि मैं अपने दामाद के साथ रहूंगी, अपने दामाद के साथ नया जीवन स्टार्ट करूंगी, मुझे उस घर में नहीं जाना है, मुझे उस नरक की चौखट पर नहीं जाना है। इस घटना के बाद महिलाओं का एक बड़ा लॉबी सामने आया है और अपनी बात रख रहा है, क्योंकि इस घटना के बाद कहीं ना कहीं सवाल महिलाओं के चरित्र पर उठ रहा है। महिलाएं क्या कुछ सोचती हैं और कानपुर की दबंग छोरी क्या कुछ सोचती हैं, जुड़ेंगे, बातचीत करने का प्रयास करेंगे इस पूरी घटना पर, जिसमें पुलिस जो है विफल रही। समझाने बुझाने के बाद उस महिला ने कहा कि मैं अपने दामाद के साथ रहूंगी। इस पर क्या कुछ सोचती हैं आप? पत्रकार महोदय जी, जो 9 दिन में उसने दे दिया और जो 19 साल में नहीं दे पाया, जिसके 3-4 बच्चे पैदा कर दिए, जिस दामाद जिस बेटी से शादी करने वाला था, उस सास को उस दामाद ने 9 दिन में ऐसा क्या दे दिया जो पति ने नहीं दे पाया? जो 4 बच्चे पैदा करके रख दिए, वो क्या नहीं दिया? सब कुछ दिया, नाम दिया, शोहरत दिया, सम्मान दिया, सब कुछ दिया, लेकिन दामाद ने काला मुंह करके नाम को, दामाद को, सास ससुर के रिश्ते को शर्मसार कर दिया। यदि सब कुछ दे दिया तो फिर उसका साथ छोड़कर क्यों चली गई? वो ये भी सवाल है। कहते हैं ना कि मुझे मारता था, पीटता था, पिछले 20 सालों में मैं घुट घुट के जी रही थी, उस चौखट पर उस घर में घुट घुट कर जी रही थी, मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। मुझे तो उस पर यह भी डाउट है कि जो लड़की के लिए जो उसने दामाद ढूंढा था, कहीं ना कहीं उसका
पहला, अगर उसका कहना ये, तो मेरा कहना ये है कि कहीं ना कहीं पहले उसने ये किया होगा कि वो प्रेमी हो सकता है, प्यार भी हो सकता है, जो 20 साल पहले था। एक बात बताइए, 9 दिन में प्यार हो जाता है, प्रेग्नेंट हो जाती है, बेटी के पीले हाथ करने से अपने मुंह पे काली पोत लेती है और जाके पूरे दुनिया में ये ढिढोरा पीट देती है कि मैं दामाद के साथ रहूंगी। कैसी माँ है, कैसी माँ है जिसकी बेटी आज हाथ पीले करवाने के लिए मंडप के नीचे इंतजार कर रही है कि हमारी माँ आएगी, मेरे पीले हाथ करेगी। लेकिन उसको क्या पता कि जिस दामाद के साथ, जिस पति के साथ उसकी माँ की शादी हो गई है, वो पति के साथ सुहाग रात मना रही है। उस पति के साथ में लड़की को पता भी नहीं है कि मेरे पति का और मेरी माता जी का लव अफेयर चल रहा है, जिस बेटी की पति का बच्चा उसकी माँ के पेट में है। जी हाँ, यदि हवस की आग में हवस की पुजारी, हवस की आग में महिलाएं इस तरीके से जलेंगी, समाज में क्या मैसेज जाएगा? सबको नहीं बोलना चाहूंगी, हाँ। सबको नहीं बोलना चाहूंगी। कुछ चंद में से कुछ चंद औरतें ऐसी हैं जो हवस की पुजारी बन रही हैं। अगर पति अगर एक मिल जाए तो एक रोटी में खुश रहना चाहिए, ये नहीं कि बेटी का पीला हाथ करने के संग दामाद के साथ में सुहागरात मनाए। ये बिल्कुल शर्मसार करने वाली बात। मैं कानपुर की दबंग चोरी इस चीज से बिल्कुल विरोध करती हूँ। घटना शर्मसार करने वाली है तो इस पर कानून क्यों नहीं है? सवाल ये भी है कि जिस पुलिस थाने में उसे बैठाया गया, उस पुलिस थाने में से उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया। आप कह रही हैं गलत है, तो एक तरीके से तो लाइसेंस भी तो मिल रहा है। एक बात बताइए, इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन भी जिम्मेदार होता है। एक तरफ में नरेंद्र मोदी जी ये कहते, मेरा सीधा सवाल नरेंद्र मोदी जी से है आज, क्योंकि हम माँ पे सवाल उठाए, क्योंकि जिस बेटी को मैं पैदा करती हूँ आज मेरी उस बेटी पे सवाल उठाए, उस रिश्ते को खराब किया है उस काली कलुई माँ ने, जो आज नरेंद्र मोदी पे जाता है। मेरा फर्स्ट सवाल ये रहेगा कि नरेंद्र मोदी लिखाते हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, भाइयों और बहनों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे उस माँ को पढ़ाओ, उस माँ को पढ़ाओ जो अपने देवर के साथ में काली रातें कर रही है, उसको पढ़ाओ, सोच को पढ़ाओ। बेटी को पढ़ाने की जरूरत नहीं होती, जितना बेटी को पढ़ाया जाता है उतना ही बेटे को पढ़ाओ, उस माँ को पढ़ाओ। हवस की पुजारी इस तरीके से बन रही, इसमें मोदी जी और योगी जी क्या करेंगे? एक बात बताइए, तो क्यों कहा गया है, क्यों कहा गया है कि बेटी बचाओ बेटी बचाओ? उस बेटी को मोदी जी घर घर जाके कितनी माओं को मुद्दे वाली बात सुनिए। उस माँ को, उस माँ की बात कर रही हूँ, एक माँ ने जिस बच्ची को 9 महीना पेट में रखा और उसी के पति के साथ में सुहाग रात मना लेती है और प्रशासन उसको खुलेआम 5 घंटे के बाद में वे इज्जत बरी कर देती है। कहीं ना कहीं सरकार, प्रशासन और इसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो महिलाओं में बौखलाहट है, इससे बौखलाहट है, इससे बिल्कुल पसंद नहीं कर रही हैं। खाना नहीं खाया, नींद नहीं आई है जब से मैंने सुना है ये बात कि 5 घंटे के बाद बिठा के 3:30 बजे रात में सोई हूँ। मैं भी वीडियो बनाती हूँ, मैं भी सोशल मीडिया पे 18 घंटे काम करती हूँ। नहीं, आदमी इसको लेके यदि इस तरीके से आहट है, इस तरीके से आक्रोश है, तो अगला कदम क्या कुछ होगा आप लोगों का? इस तरीके से क्या सबक सिखाने के लिए आप लोग कुछ करेंगी? अगला कदम मेरा वो होगा ना कि सोचा नहीं होगा उसने। अगला कदम मेरा वो करने वाली हूँ जो जहन में नहीं होगा। अगला कदम मैं वो करने वाली हूँ जो उस हवस की पुजारी, 36 कसम वाली दामाद की हवस, उसको वो सबक देंगे जो उसने लाइफ में नहीं सोचा। सबसे पहले उसका काला मुंह करेंगे। अगर मुझे मिल जाएगी ना तो कसम परमात्मा की उसको उसकी औकात दिखा देंगे। तो भाई आप देख लीजिएगा कि मैं क्या ही करूँगी। मैं इतना पागल हो चुकी हूँ। छोड़ेंगी नहीं उसको? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, किसी कीमत पे छोड़ने वाली सास को भी नहीं छोड़ेंगी, छोड़ने लायक नहीं है, छोड़ने लायक ही नहीं है। उस महिला को क्या कुछ कहेंगी, उस सास को क्या कुछ कहेंगी, उस दामाद को क्या कुछ कहेंगी जो कैमरे पे? देख, तू भाषण बहुत दे रही है, हर एक चैनल पे भाषण दे रही है, मैं तेरा भाषण देख रही हूँ, उतना ही मुझे खुंदक चढ़ जा रही। लंदन में नहीं है, तू कब तक भागेगी? जिस दिन पकड़ाएगी ना उस दिन चप्पल की माला पहना के, जूते की माला पहना के उसी गांव वालों के साथ में घुमाऊंगी जो गांव वाले कह रहे आ जाओ आ जाओ। अरे थोड़ी शर्म कर लो। जिस बेटी का हाथ पीला करने वाली थी उसी दामाद के साथ सो गई जाके, फिर भी उस उल्टा को घर में बुलाना चाहते हो। मैं ऐसी औरत को बिल्कुल थूक के बराबर नहीं समझती हूँ। थूक रही है उस महिला पर? थूकती हूँ ऐसी औरत पे, थूकती हूँ ऐसे दामाद पे, थूकती हूँ ऐसे परिवार पे जो उसको बुलाना चाहता है। पति पर भी थूक रही हैं? पति पे, पूरे परिवार को बोल दिया मैंने। उस पति पर पूरे परिवार को बोल दिया। पति कह रहा है बच्चों के खातिर अरे बुलाना थूकती हूँ ऐसे मौके पे। अगर मर्द होगा ना
तो उसकी शक्ल देखना पसंद नहीं करेगा। बेचारा क्या करे, ऐसा पति ये बेचारा बेचारा नहीं है, हाँ। बेचारा नहीं है। अरे अपनी कमजोरी क्यों बना रहा उसको, हाँ। उसको कमजोरी मत बनाइए। पति क्या करेगा बताइए, ऐसी स्थिति में पति क्या करेगा? यदि कोई महिला इस तरीके से उसको पति होने पे उस पे सवाल उठा दिया, तब पति क्या करेगा? उसके पति होने पे उसने सवाल उठा दिया कि मुझे 19 साल में नहीं दे पाए जो उसने 9 दिन में दे दिया। पति होने पे थूकती हूँ, अगर ऐसी पत्नी को घर लाए, घर नहीं लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए। दामाद को क्या कुछ कहेंगे आप? उस दामाद को ये कहेंगे, अपनी आप सास के साथ सो लिया तो अपनी माँ के साथ भी सो ले भाई। उस माँ के साथ सो ले, अपनी बहन के साथ सो ले, हो सकता अपनी बेटी पैदा करके भी सो लेना, जिसको माँ जिसके पाप लेके घूम रही। अमर्यादित भाषा की बात कर रही हैं भाई आमरे अच्छा उसने अच्छा किया। अमर्यादित भाषा उसने हमारे समाज को गंदा किया है, हमारे जैसी लेडीज को गंदा किया, हमारी औरत नाम को गंदा किया है। मैं उसको कैसे बख्श दूं बताइए आप? लेकिन उसके साथ में साथ तो औरत भी दे रही थी। अरे वह औरत ही तो डाहिन बन गई है। औरत की औरत ही दुश्मन, औरत की औरत ही डाहिन। ऐसी औरत को जीने का कोई हक नहीं। इस तरीके से जो घटना आए दिन आ रही है और देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं इसको लेकर महिलाओं में किस तरीके से बौखलाहट है और किस तरीके से गुस्सा है, कैमरे के माध्यम से आप देख सकते हैं। खुला चैलेंज है कि इस तरीके से महिलाएं यदि कहीं दिख जाएंगी तो उनका क्या असर होगा, ये लोग जाने और जिनके साथ होगा वो लोग जाने, कहना काफी कठिन है। उसको खुला छोड़ दिया कि तुम क्राइम पे क्राइम करो। हाँ। तुम्हारा कोई कुछ नहीं करेगा। लब कर रही है ना। अरे लब के नाम पे धब्बा बन गई है। कौन दामाद से लब करता भाई? हाँ। कौन अपने बेटे से भी लब कर सकती तो अपने बेटे को अपने साथ लेटा लेती, क्या फर्क पड़ता है? पति चला जाता, अपने बेटे से आवाज पुरा लेती। जब बेटी का दामाद को अपनी आवाज पुजारी कर लिया तो बेटे को भी कर सकती है। रही थी 20 सालों से घुट घुट कर जी रही हूँ। एक बात बताइए, 20 साल से घुस घुस कर जी रही थी तो इतने अच्छे से रह रही थी, इतने अच्छे से दिख रही है, वो कौन रख रहा था? उसका पति रख रहा था ना, उसका पति रख रहा था और कोई और नहीं रख रहा था। उसका वही पति रख रहा था जो 20 साल से उसके साथ में रह रहा था, जो आज कह रही है कि उससे नहीं मिला, उससे नहीं मिला। क्या पता कितनों को खाई होगी, कितनों को लूटी होगी, कितनी हड्डियों को चाट के आई होगी। हड्डियों को चाट के आई होगी। आज तो दामाद का खुलासा हो गया क्योंकि वो बेटी का पति था, और कितनों के काले मुंह करके आई होगी। क्या खुलासा है आपके पास? बहुत बड़ा आरोप लगा रही है। बहुत आरोप मेरा सरेआम उस महिला पे है जो दामाद के साथ भागी है। यदि ये वीडियो आपका प्रधानमंत्री जी तक जाए और प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक जाए तो क्या कुछ सुनिए सर जी, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहती हूँ उन मुख्यमंत्री जी से जो आज गोरखपुर में आज बैठे हैं और आदरणीय लखनऊ में बैठे हो। हाँ, लखनऊ में बैठते हैं भाई। अब गोरखपुर के हैं तो दुनिया गोरखपुर के नाम से जानती है। लखनऊ में कौन बैठते हैं? बाबा जी ठहरे पूजा करने पहुंच जाते हैं। तो भाई हम तो उनको जहाँ पे पूजे गए हम तो वहीं से जानते हैं। हाँ। उनकी अलग पहचान है ये तो मुख्यमंत्री वाली। तो मुख्यमंत्री जी से क्या हाँ, उनसे यही कहना चाहेंगे कि ऐसी औरतों को समाज में रहने का कोई हक नहीं है। और आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, ऐसे दामाद को और ऐसी सास को आजीवन कारावास दिया जाए। अलग अलग आजीवन कारावास, आज अलग अलग दिया जाए आजीवन कारावास। सवाल उठेगा कि किस कानून के तहत कल को यही ह्यूमन राइट्स वाले लड़ने लगेंगे, छाती पीट पीट चिल्लाने लगेंगे कि यहाँ पर वायलेशन हो रहा है ह्यूमन राइट्स का। लोग कहेंगे कि मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, लोग कहेंगे कि आजादी छीना जा रहा है, स्वतंत्रता में कटौती हो रहा है, तमाम चीजें, तमाम आयोग निकलकर सामने आ जाएगा। कोई किस कानून के तहत दोनों को गिरफ्तार? बेटी के पति के साथ में सुहाग रात मना के ये समाज को भलाया दिया जा रहा है। दामाद के साथ में सो के सुहाग रात मना के कैद किस कानून के तहत किया जाएगा? अरे उसको सुनिए, हम बता देते हैं। एक बेटी ने देखो आगे जा कह देते हैं कि लड़का ने, यही बोलते हैं ना, फला लड़की का लड़कियां कर दिया, और सास ने किया दामाद का सास ने किया दामाद का। हम तो ये बोलेंगे, लेकिन सवाल है कि किस कानून के तहत बेटी का घर बर्बाद किया, क्या नया? फर्स्ट हाँ। बेटी को प्रताड़ित किया, हाँ। बेटी के पति के साथ सोई, तीसरा, हाँ। आपको एलिगेशन चाहिए ना, तीसरा, चौथा ये कि उसको लेके भाग गई। अब अगर लड़की कर लेती है, लड़की कुछ कर लेती है तो कितने धाराएं लगेंगी? जिम्मेदार वो महिला, जिम्मेदार वो दामाद और सास होगी जिसने काला मुंह किया उसके पति के साथ। अगर कुछ लड़की कर लेती है तब धाराएं बनेंगी, तब तो बनेंगी, तब तो प्रशासन सुनेगा, तब तो योगी जी सुनेंगे, तब तो मोदी जी सुनेंगे, तब तो सुनेंगे ना। एक लड़की का इंतजार किया जा रहा है, उसको खुला छोड़ दिया गया।